नजर नहीं आता हमारी बात। ऐसा लगता है न जाने कौन से मजहब को लेकर आए हैं, ये कौन से धर्म की बेटियां हैं, समझ में नहीं आता। हमारा मजहब इस्लाम पर्दे को नहीं कहता। याद रखना, जो पर्दे से केला बाहर आ जाता है, हमने उस पर मक्खियां लगती देखी। बोलो, जब तक वो पर्दे में रहता है उसकी इज्जत रहती है। बेटी तेरी इज्जत ऐसे जैसे केला होता है, इसलिए छुपा के अपने बदन को रखो, नहीं तो याद रखना गंदे लोगों की नजरें पड़ेंगे, तुम्हारी इज्जत नीलाम। हर भाई की जिम्मेदारी अपने घर को संभाले, हर बहन की जिम्मेदारी वो अपने भाई की इज्जत को सलामत रखे, कोशिश करे कि मैं अपने भाई की इज्जत को नीलाम ना होने दूं। बताओ बेचैन तो नहीं हो? थोड़ा सा और बोले, हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हालांकि जुमले थोड़े से कड़वे हैं, मगर जितनी टैबलेट कड़वी होती है आराम भी उतना जल्दी कर देती है। थोड़ा मुस्कुरा के बोलते सुभान अल्लाह। ये शैतान कहां से आ गया? भगवान बनाइए कहां से आ गया? को तो इनका सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे थे, एक कोने पे ऐसे चील बैठी काए डिस्टर्ब हो जाता मजमा, तो इधर से आवाज आने लगे तो आधे इधर देखेंगे आधे इधर देखेंगे। 70,000 का मजमा तकरीर फरमा रहे सरकार गौसे आजम। ऐसा नजर पड़ी सुहेल भाई, तो ऐसा नजर पड़ी सरकार गौसे आजम को चला लगा, देखा अल्लाह की तरफ, अल्लाह के हुक्म से मर क्यों नहीं जाता? जलाल था, चेहरा सुर्ख था, बस जमीन पे गिरी, ठंडी हो मर गई। तकरीर मुकम्मल, सब अपने घर को जाने लगे। सरकार गौसे आजम को प्यार आ गया, कहा काम मुकम्मल हो गया, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती? ये इधर से जाके फिर उधर ही बैठ गई, फिर बोलना शुरू कर। एक मर्तबा सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे, बारिश होना शुरू हो गई। कहा कि रब्बे करीम मैं तेरे बंदों को जोड़ने में लगा हूं, मौला तू बारिश करके तोड़ने में लगा है। बस इतना कहना था, पूरे बगदाद में झमाझम बारिश, मगर जहां तक 70,000 का मजमा तो तकरीर हो रही, न बारिश का नामो निशान तक नहीं। इस जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। अच्छा बात चली थी, मैंने अपने बाप को ख्वाब में देखा, जहन्नमी लिबास है, समझो है जहन्नमी लिबास है, आज़ान में है। तो गौसे आज़म ने फरमाया, ओ मेरे मरीद, ओ मेरे बेटे, ये बता क्या तेरा बाप हमारी महफिल में आता था? कहा हुजूर जी, मेरा बाप आपकी वज़न में आता था, जिक्र की महफिल में मेरा बाप बैठता था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला, बहुत बड़ा जुमला है। सरकार गौसे आज़म रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम, मौला तेरा वादा है कि तू मेरे जिक्र की महफिल में बैठ जाता है, उसे रहमतें ढांप लेती है। अल्लाह अपने फजल व करम से इसके बाप की बख्शिश फरमा दे। मौला तेरा वादा है, जो जिक्र की महफिल में आके बैठता है तू उसे बख्श देता है, तेरी रहमतें ढांप लेती हैं, मौला उसे भी बख्श दे। बस इतना कहना था, वो अपने घर चला गया। रात को काम में देखा तो बाप जन्नत में टहल रहा है, जो है जन्नत में टहल रहा है। बाप ने कहा ख्वाब की दुनिया में, बेटे, ये जुमला आपको देने लगा, बेटे सब कुछ छोड़ देना मगर अब्दुल कादिर जिलानी के चौखट को ना छोड़ना। सब कुछ छोड़ देना मगर अब्दुल कादिर की चौखट को ना छोड़ना। तभी तो अल्लाह का फजल है, हम सुन्नी 12वीं का हलवा भी खाते हैं और 11वीं का मुर्गा भी खाते हैं। अच्छा सुन्नी भी बड़े मजे का है, दोनों हाथों में लड्डू हैं, दोनों हाथों में। अल्लाह का बड़ा करम है, कभी 11वीं का मुर्गा है, कभी 12वीं का हलवा है, कभी मुहर्रम का। हाँ बोल दो यार, सुन्नी तो वैसे खाने में आ गए। अच्छा हम खा रहे हैं, उनके मुंह में पानी आ रही है। रबीउल अव्वल में पिछले कई साल पहली बात तो आया, हमने हलवा बनवाया तो वो खाने लगा, कहने लगा बड़ा टेस्टी। मैंने बाबू अभी मुर्गा नहीं खाया, अगर गौसे पाक का मुर्गा खा लिया तो मजा ही कुछ अलग है। जो है मगर बात आखिरी कर रहे हैं, बहुत देर में आयो चचा, बैठ पका लिया। अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए, दुआ कर दो इनके हाथों में टेस्ट अता फरमाए। जितनी बिरयानी गौसे आज़म के नाम पर बनाओगे अल्लाह और टेस्ट करेगा तुम्हारे। अल्लाह खूब इस भगोने में बरकत अता फरमाए। अब कहो तो तकरीर खत्म कर लें, मजार बनवाओगे कैसे? अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए।
देख रहे हो, 1.25 घंटा हो गया रोज ही बोल रहे हैं। कल जो है कभी दिल्ली है, कभी मुंबई है, कभी कलकत्ता, रोज बोलते हैं, तकरीर हो ही रही है रोज। अच्छा अच्छा, अल्लाह का बड़ा करम है, ये भी सरकार बहुत बात का करम है। अगर मुझे 1.5 घंटा भी हो जाए तो मजमे में हजरत अभी कैसा नहीं, तो अभी तो शुरू करा करिए, बोले सुभान अल्लाह। एक करामत और सुना था, सरकार गौसे आजम की बारगाह में कुछ हासिल आए, हसद करने वाले, जलने वाले। हसद तो हर दौर में, और हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खत्म, या पानी नमक को खत्म कर देता है, हसद ऐसे खत्म कर देता है। तो सरकार गौसे आजम से जलने वाले भी थे। अच्छा, सरकार गौसे आजम तो छोटी जात है, हमारे नबी से नहीं थे जलने वाले? कितने जलते थे, कितने चुकंदर थे, देखो अपने अपने लिए फिर में। हाँ, तो सरकार गौसे आजम से भी जलने वाले थे। इन्होंने कहा यार बड़ी करामतों के चर्चे, बड़े इल्म के चर्चे, बड़ा हंगामा, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, करना क्या हो, मिशन तैयार कर लो। लोग सोचते हैं कि किसी को जलील करना तो मिशन तैयार कर लो, मगर मैंने कहा नादान, जब अल्लाह इज्जत अता करे कोई दुनिया में जलील नहीं कर सकता, और जब अल्लाह जलील करे दुनिया में कोई इज्जतदार नहीं। सीधी सी बात है, तो इज्जत मन तशा व तो जिल्ल मन तशा। इज्जत और जिल्लत के फैसले अल्लाह की तरफ से हैं। तो कभी सरकार का शजरा बिल्कुल उसी की तरफ आ रहा हूँ, एक करामत बिल्कुल सरकार के शजरे की तरफ। सरकार का शजरा पढ़ेंगे और सीना चौड़ा करके पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे कि भारत में पढ़ाई हमने सबसे पहले। सिराज भाई नकलें तो हो ही रही हैं, सब कर रहे हैं, सब करो, हम पे क्या असर है, मगर अल्लाह का फजल, असल को तो लोग पलट के असल की तरफ आ ही जाते हैं। लोग याद करते ही हैं, बोले मिंबरों पे कहते हैं, जब कोई पढ़ता है ना तो पीछे से लोग कहते हैं यार शकील अहमद रज़वी की नकल चल रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, लोग अपने असल की तरफ पलट के आते हैं। सुने मोहब्बत के साथ, तो मिशन तैयार। मिशन क्या मिशन? बोले एक को मुर्दा बनाओ, चारपाई पे लिटाओ, कफन पहनाओ, मगर होगा जिंदा। देखिए जलील कैसे करना चाह रहे हैं। मैंने कहा गौसे पाक को तो नहीं, अल्लाह ने इज्जत अता की है। अब ये मिशन बना के आए, क्या कहा? चारपाई पे लिटाओ, गुस्ल दिलाओ, खुशबू लगाओ, कफन पहनाओ, बनाने के बाद चारपाई पे लिटाओ, 4 कांधा लगाओ, चलो गौसे पाक की बारगाह में। बोले मिशन क्या है? बोले कहेंगे नमाज जनाजा पढ़ाओ। जब वो नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर दे, जब 2 तकबीरें हो जाए तो बीच में खड़े हो जाना। हम कहेंगे देख लो इनके हंगामे हो रहे हैं, इनकी करामतें, इनके चर्चे, तो बोले जलील हो जाएंगे। देख रहे हो आप, मिशन पूरा तैयार। लेटा के चारपाई पे कफन पहना के खुशबू लगा के, बोले हिलना मत, तवज्जो है, बोले हिलना मत, शांति से लेटे रहना, थोड़ी देर की बात है। तो बड़ा बड़ा ढोंगी पड़ा, ये तो तुम भी जानो, बड़ा बड़ा ढोंगी पड़ा आज दुनिया में, अल्लाह खैर फरमाए। पूरा ढोंग बना के लेटा है, मगर मैंने कहा बेटे ऐसे देख रहे हैं, कितने बना ले, तवज्जो है, जब तू बना रहा था जब भी देख रहे थे, और ये तैयारी कर रहे हैं, 4 चारपाई को लेकर आ गए। कहने लगे हुजूर, बोले बताओ, बोले पढ़ा दीजिए, बोले पढ़ा दूं, बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। फिर पूछा गौसे पाक ने पढ़ा दूं, बोले हुजूर पढ़ा दीजिए। फिर पूछा मैं पढ़ा दूं, लास्ट बार है, बोले हाँ हुजूर लाए पढ़ाने के लिए, पढ़ा दो, बोले बनाओ सफे। अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर बोली, दिल में पीछे पीछे हंस रहे थे। मैंने कहा बेटे अभी तो हंस रहे, अभी थोड़ी देर में ठसे ठसे नजर आ रहे। तवज्जो है, ठसे ठसे, अभी हंस लो, तो अभी हंस रहे हैं। तो अब ये सोच रहे, पीछे वाले सोच रहे को दूसरी तकबीर और हो जाए, मिशन पूरा, काम पूरा छलांग लगा देगा। मैंने कहा पंगा बड़े से लिया, छोटा नहीं है। कोई छोटा पीर होता तो देखी जाती, पंगा भी लिया तो बड़े पीरों के पीर से ले बैठा। बात सही है ना? सुने गौर करें, दूसरी तकबीर गौसे आज़म ने बोली अल्लाहु अकबर। सोच रहे उठने वाला है, उठने वाला है, उठने वाला है। इतने तीसरी तकबीर का नंबर आ गया, गौसे आज़म ने बड़े प्यार में बोला अल्लाहु अकबर। दिल बुझ गए, बोले यार उठा क्यों नहीं, तो उठा क्यों नहीं, पीछे पड़ थोड़ी रहे थे, बोले उठा क्यों नहीं।
इतने गौस पाक ने चौथी भी बोल दी, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बोले ले जाओ, तो जो है बोले ले जाओ, चारपाई उठाई, कंधे पे लगाई, उधर पहुंच गए। पहुंच कर बोले थोड़ी दूर आड़ समझ रहे हो, आड़ में जाकर